हालेलुया, प्रेज गॉड। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप सब जो है वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को हम झुकाएंगे और अपने आप को कम्प्लीटली खाली करेंगे हर तरह के बोझ, हर तरह की परेशानी, हर तरह की फ़िक्र से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे और जो भी आपके दिल में आपकी दुआएं हैं, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, वो सब आज आप खुदावन के हजूर रखें। अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर दें क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, उसका तख्त यहाँ लगा हुआ है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस जिंदा अब्दी और जलाली खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप। ए बाप, मिन्नत करती हूँ, फरियाद करती हूँ, जितनी जाने, जितनी जिंदगी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, एक एक को छू, एक एक को अपने लहू से धोकर प्योरीफाई कर दे। हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से जो हमें लाइव देख रहे हैं उन्हें भी छू कर, ब्लेस कर, अनॉइंट कर प्यारे खुदावंद। अपने लहू से धोकर अपने लोगों की जिंदगियों को पाक और साफ कर और हम सबको इस काबिल बना, इस लायक बना कि हम तेरी हमदो सना कर सकें। हमारे गलों आवाज़ों को छू है खुदावंद कि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करने वाले हों। हालेलुया। हर तरह की रुकावट को, बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हालेलुया। तेरा पाक मस्सा इस वक्त यहाँ पर लग जाए है खुदावंद। तेरा पाक रूह इस वक्त हमारे अंदर मौजूद हो, जो हमें हेल्प करे, हमें लीड करे, हमें गाइड करे। तेरी प्रेजेंस चाहते हैं, तेरा तख्त यहाँ मांगते हैं। हालेलुया। हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। मेरा ईमान है बाप कि तू इस वक्त यहाँ तक नशी है। हालेलुया। तो अपने लोगों के दरमियान इस वक्त आ मौजूद हुआ है खुदावंद। एक एक को छू, अपने जलाल के लिए छू। और जो भी है खुदावंद आज हम हमदो सना करें, आज का जो कलाम सुने ऐ खुदावंद, हमारे बंद बंद गुदे गुदे में से होकर गुजरे, हमारी जिंदगियों को रिन्यू करने वाला कलाम है खुदावंद। और आज जब हम इबादत करें, जब हम प्रस्तिश करें तो बंधन टूटे। हालेलुया। ए बाप, बीमारियों से हम आज़ाद हों खुदावंदा। हर तरह की रुकावटें, बंदिशें यीशु के नाम से हम फ्री हों। हर तरह की प्रॉब्लम से फ्री हों खुदावंद। तेरे मस्सा से भर जाएं, तेरी हीलिंग से भर जाएं खुदावंदा, तेरी कुदरत और जलाल से भर जाएं खुदावंदा। इस वक्त हमारे गलों आवाज़ों को छू कि हम तेरी हमदो सना कर सकें खुदावंद। ऐसी हमदो सना करें जो तुझे पसंद आने वाली हो, किसी इंसान को नहीं है बाप। हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं खुदा, ताकि तेरे पाक रूह से भर जाए खुदावंदा। तो हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करना, इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक तेरा कंट्रोल चाहते हैं, तेरे पाक रूह का कंट्रोल चाहते हैं इस जगह पर, हमारी जिंदगियों पर। एक एक कच्छू बड़ी बरकत दे आज की इबादत के वसीला से और आज की हमदो सना के जरिए। हालेलुया। हम घटें, तू बढ़े, तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। हालेलुया। ये दुआ हम मांगते हैं। हमारे प्यारे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सब आमीन प्लीज़ कीजिएगा। जितने भी हम दुआ हमारी है, हमने खुदावंद तेरे कदमों में रखी है बाप। तू हमारी दुआ को सुन और इस दुआ को कबूल कर है बाप। हमारे ईमान है तूने सुना और तूने उसे कबूल कर लिया है ऑलरेडी। वी रिसीव्ड एवरीथिंग वी आस्क इन जीसस माइटी नेम। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रेज जीसस। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तशरीफ़ रखिए। हम अपने गीतों का आगाज़ करते हैं, हमदो सना का आगाज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है। हमें ज़रूरी है कि जब हम हमदो सना करें, हमें ज़रूरी है जब हम खुदा का कलाम सुने, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी के साथ हम मौजूद हों। हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस जो भी हमारे दिल और दिमाग के अंदर हैं उससे हम आज़ाद हो सकें। तो हम बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, हम इसके साथ हम आज शुरुआत करते हैं। एनर्जेटिक है गीत और मुझे भरोसा है कि आपको ज़रूर इससे एनर्जी मिलेगी। सब अपने हाथों का इस्तेमाल करें अगर आपको ये गीत नहीं आता, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जब हम गीत गाएं, हमदो सना करें तो पूरी तरीके से शामिल हो सकें। हालेलुया। मिलकर गाएंगे लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। प्रेज गॉड। सब मिलकर गाएंगे लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। तालियों के साथ लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। सब कहें बड़े 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 ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा
यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा 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 हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। हालेलुया। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरें, पाक रूह समझाता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरें, पाक रूह समझाता है। फतह फतह हालेलुया, शैतान पे फतह फतह फतह, शैतान पे फतह यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया। किसका लहू हमें गुनाहों से धोता है? यीशु मसीह का। हालेलुया। वो बेऐब बर्रा है। हालेलुया। जब उससे पुकारते हैं वो आ मौजूद आता है। वो हमारी जिंदगियों को, गंदगी से भरी हुई जिंदगियों को, गुनाह से भरी हुई जिंदगियों को अपने लहू से धोकर प्योरीफाई करता है। हालेलुया। उसके प्यार के लिए, उसकी शफकत के लिए, उसके रहम दिली के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे गुनाह चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो फिर भी हमसे प्यार करना नहीं छोड़ता। वो फिर भी जब जब उससे पुकारते हैं वो आ मौजूद होता है, हमारी जिंदगियों को छूता है, हमारे दिलों को छूता है और अपने बड़े और अजीब काम कर दिखाता है। वो जाहिर करता है कि वो अच्छा बाप है। हालेलुया। ही इज अ गुड फादर। प्रेज गॉड। सब कहें ही इज अ गुड फादर। He is a good father. प्रेज गॉड। हालेलुया। हम दोस्तों में आगे बढ़ेंगे। ये गीत भी सभी को आता है। मैं चाहूँगी कि अपनी आवाज़ों को हम बुलंद करके खुदावंद के हजूर पेश करें, ताकि जिस तरीके से होता है ना कि क्लास में एक स्टूडेंट होता है जो सबसे ज़्यादा स्टडी करता है, वो चाहता है कि मैं टीचर की नज़र में सबसे बेस्ट हूँ। तो आज आपकी वर्शिप भी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। आज आपकी आवाज़ भी ऊपर जानी चाहिए, आसमान पर पहुँचनी चाहिए। हालेलुया। हर तरह की शर्म झिझक को, अपने आप को जो है उससे आज़ाद करें और यीशु के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करें और अपनी आवाज़ों को बुलंद करें उसके लिए। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइल है बोले, काश इसराइल है बोले, हाँ बोले ओदी उस्तत विच मुँह खोले, ओदी उस्तत विच मुँह खोले। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। हारून दे, हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे। ओ सारे का शाखड़ मार के नारे, का शाखड़ मार के नारे। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। काश आखन, काश आखड़ ओ हमेशा
साडे रब दी। हालेलुया। किसकी रहमत सदा तीकर है? किसी इंसान की नहीं, बल्कि हमारे जिंदा अब्दी और जलाली खुदा की। हालेलुया। हम उसकी शान में, हम उसकी शुक्रगुजारी में अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, अपने हाथों को उसके हजूर पेश करेंगे शुक्रगुजारी की तरह। हालेलुया। हम अपना तीसरे गीत की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आई बिलीव आप सबको आता होगा। आसमान के तले ज़मीं के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। बेशक ना आसमान पर ना ज़मीन पर ऐसा प्योर, ऐसा होली नाम किसी और को नहीं बख्शा गया। हालेलुया। तो हम शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी के कि उसने हमें यीशु मसीह के वसीले से पाक और साफ़ किया। हमें उसने ये तोहफ़ा अता किया कि हम उसे बाप कह के पुकार सकें। उसने हमें ये गिफ्ट अता किया कि हम सब मिलकर उसे पुकारें और वो हमारे दरमियान बड़े बड़े मौजज़े कर दिखाता है। वो काम कर दिखाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ऐसे बड़े और अजीब काम वो हमारी ज़िंदगी में कर दिखाता है। और वो किस नाम से होता है? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के जिंदा अब्दी और जलाली नाम से क्या होता है? मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मुर्दे भी उसकी आवाज़ सुन के उठ खड़े होते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, लोग जो बीमार होते हैं, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना, यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारी दूर हो जाती है। हालेलुया। बीमार शिफा पाते हैं। ऐसा कुदरत वाला नाम है यीशु नाम। हालेलुया। तो आज हम मिलकर कहेंगे आसमान के तरह, ये बात का हम इकरार करेंगे एक साथ मिलकर प्रस्तुति के जरिए। प्रेज गॉड। आसमान के तले ज़मीन के ऊपर, हाथों का इस्तेमाल करते हुए, आसमान बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। हालेलुया। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया। उसके वसीले से इंसान को आज़ाद किया, उसके वसीला से इंसान को आज़ाद किया। कह रही है हर ज़ुबान ज़मीन के ऊपर, कह रही है हर ज़ुबान ज़मीन के ऊपर। हालेलुया। किस जैसा नाम? बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। कैसा नाम? यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। हालेलुया। किसके जैसा? यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। नाशाद बर्बाद लोगों को आज़ाद किया, नाशाद बर्बाद लोगों को आज़ाद किया। उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया, उसकी मोहब्बत ने वीरान को शादाब किया। गुनगुनाती है फिजा ज़मीन के ऊपर। हालेलुया। प्रेज जीसस। गुनगुनाती है फिजा ज़मीन के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम,
यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। बोझ तले दबे थके मांदों को आराम मिला, जीवन के वीरान बगिया में एक फूल खिला। गूंज उठी है ये सदा ज़मीं के ऊपर, गूंज उठी है ये सदा ज़मीं के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, सब मिलकर कहें, यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। जन्नत की हसीन ख्वाबों की ताबीर है वो, जो ना ख़त्म हो कभी, ऐसी जागीर है वो। मुस्कुरा रहा समा ज़मीं के ऊपर, मुस्कुरा रहा समा ज़मीं के ऊपर। बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। किस जैसा नाम? यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। हालेलुया। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूँगी आप सब अपने कदमों पर खड़े हों। हम जबकि खुदावंद की ज़िंदगी बख्श और ज़िंदगी को तब्दील करने वाली, ज़िंदगियों को आज़ाद करने वाली, उस बंधनों को तोड़ने वाली और हमें एक ज़्यादा नई खूबसूरत सोच, हमारे दिलों को नया करने वाले कलाम को, उसके वर्ड को हम सुनने को, तो अपने आप को तैयार करेंगे। हर तरह की नाराज़गी से, हर तरह की गुनाह बदी की नापाकूवतों से आज़ाद करेंगे अपने आप को। हालेलुया। कि उसका लहू हमें धोकर पाक और साफ़ कर, इस लायक बना के हम उसकी आवाज़ सुन सकूँ। ऐ खुदावंद, तू जो रहीम है बाप, एक एक को छू, बड़ी बरकत दे। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। आज कहें उससे, अब आप मुझे छू, मेरी ज़िंदगी को छू। और हम सब मिलकर गाएंगे अपनी आंखों को बंद रखते हुए, छू मुझे छू। और ये कहते हुए हम इकरार करेंगे कि बाप तू मुझे छू, मुझे नया बना, नई सोच बना, मेरे दिल को नया कर, अपने पाक रूह से भर, अपने पाक मसा से भर। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और गाएंगे, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। सब कहेंगे छू, अपने हाथों को बुलंद करके कहेंगे, मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। मेरी जान को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। आलूदगी, आलूदगी जान जिस्म की, रूह की दूर कर दे। आलूदगी जान जिस्म की, रूह की दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। छू छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। छू मुझे
जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी से। सब कहेंगे छू मुझे जैसा मैं हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे छू यीशु मुझे छू। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। जिसे भी इस वक्त खुदावंद का रूह छूता है, आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए आज दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ जीसस। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप कि आज तेरे पाक बाबरकत दिन में खुदावंद तेरे हजूर में आए आसमानी बाप। अरे खुदावंद मसीह में एक होते हुए, ख़ानदान होते हुए खुदावंद तेरी हजूरी में आए खुदावंद हम आ सके आसमानी बाप। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप कि आसमानी बाप तू हमारा जिंदा आसमानी बाप है आसमानी बाप। और खुदावंद ये सब इस वसीले हुआ कि तेरे बेटे यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी आसमानी बाप। उसकी कब्र खाली है, इसलिए आसमानी बाप हमें खुदावंद फ्यूचर में उम्मीद है आसमानी बाप। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप कि तूने एक एक को छुआ है आसमानी बाप। तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे इर्द गिर्द है, हम में चलता फिरता है आसमानी बाप। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, एक एक जान के लिए जो यहाँ पर मौजूद है आसमानी बाप। तू एक एक को छू आसमानी बाप और बरकत दे आसमानी बाप। ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं आसमानी बाप, इसलिए आसमानी बाप हर लम्हा तुझे पुकारते हैं आसमानी बाप। तुझ में हम कुव्वत पाते हैं आसमानी बाप। तेरा शुक्र आसमानी बाप। ऐ खुदावंद हम जानते हैं आसमानी बाप कि हमारे जिस्मों में बीमारियां हैं आसमानी बाप। हम जानते हैं आसमानी बाप कि हम कई बार ऐ खुदावंद गिर जाते हैं आसमानी बाप, लेकिन आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप कि जब भी हम गिरते हैं आसमानी बाप तो अपना हाथ बढ़ाकर हमें उठाता है आसमानी बाप। तेरा शुक्र आसमानी बाप। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप कि तूने हमें सर होने के लिए ठहराया है आसमानी बाप। तेरा शुक्र आसमानी बाप। तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे बेटे बेटियां हैं आसमानी बाप। तेरा शुक्र ऐ खुदावंद आज जब हम तेरे कलाम को सुनने को आसमानी बाप, ऐ खुदावंद ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उस पर ऐ खुदावंद अपने दिल में रख कर उस पर अमल करने वाले हों आसमानी बाप। ऐ खुदावंद बख्श दे आसमानी बाप कि हम हमेशा तेरी राहों पर चलते रहें आसमानी बाप। जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं आसमानी बाप उनके लिए तेरी खास बरकत चाहती हैं आसमानी बाप। ऐ खुदावंद तू इनको जैसे गोश्त और खून में बढ़ते हैं आसमानी बाप, ये रोज बरोज तेरी पहचान में बढ़ते जाएं आसमानी बाप। रोज इनकी जिंदगी में खुदावंद तेरी गवाही हो आसमानी बाप। रोज ये जाने कि तू इनके साथ साथ है आसमानी बाप। खुदावंद तू इनको बड़ी बरकत दे आसमानी बाप। दुनियावी तौर पर भी है खुदावंद तू इनको बढ़ाए खुदावंद। ऐ खुदावंद तू इनको तरक्की अता कर आसमानी बाप। ऐ खुदावंद ताकि ये हमेशा तेरे नाम की गवाही दे आसमानी बाप। ऐ खुदावंद इस वक्त जब हम तेरा कलाम सुनने को आसमानी बाप, ऐ खुदावंद ये कलाम जो है हमारी जिंदगियों में खुदावंद बहुत सफल है आसमानी बाप। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ जीसस। हम पास्टर साहब को वेलकम करते हैं कि आज का वो ज़िंदगी बख्श कलाम हमारे साथ शेयर करें। जी बस तशरीफ़ रखिए। मसीह के ज़िंदा कादर मुतलिक नाम में तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमें मौक़े फ़राहम करता है कि हम उसकी हजूरी में जमा हो सकें, और खुदावंद ने हमारे लिए ये मुमकिन किया है कि हम सब खुदावंद के घर में मिलकर उसकी इबादत कर सकते हैं। और वो बहन भाई जो हमारे साथ ऑनलाइन इस इबादत में शिरकत करते हैं, अभी या बाद में किसी वक्त भी, हम उनको भी मसीह के नाम में वेलकम करते हैं और खुशामदीद करते हैं। हमारी जो इबादत का प्लान था, जो टाइम था, वो कुछ टेक्निकल वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी इबादत को वक्त पर शुरू कर सकें। इसलिए आज मैं चाहूँगा
कि हम मुख्तसर तौर पर खुदावंद के कलाम में से देखें। मेरे साथ निकालिए मरकस की इंजील, उसका 4था बाब। मरकस की इंजील उसका 4था बाब 35वीं आयत से 41वीं आयत तक हम देखेंगे। मरकस की इंजील 4था बाब 35वीं आयत से 41वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहाए डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम देखें, जब आप किसी भी जगह ट्रेवल करते होते हैं बाय सी, पानी के जरिए, तो कई दफा क्या होता है कि अगर आप समंदर में हैं तो जब आपको किनारा नजर नहीं आ रहा तो आप बहुत खौफजदा महसूस करते हैं, आप डर जाते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में बच्चों के साथ एक दफा थाईलैंड में ट्रेवल किया। पानी में छोटी कश्ती थी और शाम के वक्त जब जजीरे से वापस आ रहे थे, उस वक्त लहरें जो हैं वो बहुत बढ़ना शुरू हो गई। और मैंने देखा और मैंने मिसिस से भी कहा कि इस वक्त तो हमें किनारा भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हम खुदा को ही कह सकते हैं कि वो हमें अपने हाथों में थामे रखे। और वो बहुत खौफजदा मंजर होता है। और आज के हवाला में भी हमने देखा कि मसीह के साथ उसके शागिर्द जो हैं वो एक छोटी कश्ती में झील को क्रॉस कर रहे हैं, गलील की झील में। अगर आप गलील की झील को देखें, अगर आप उसका नक्शा देखें तो हम देख सकते हैं कि एक बेसन की शक्ल में यह झील है जिसको सारी तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। और अगर जब कोई भी इस तरह की हवा का दबाव हो तो उससे वो पानी में बहुत बड़ी लहरें उठती हैं। जैसे लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। कि वो एक तूफान का मंजर होता है जब आप ऐसे झील के अंदर और पानी का दबाव सारा उस पर आ रहा हो। मसीह भी जब अपने शागिर्दों के साथ झील के दूसरी तरफ जा रहा था तो उस वक्त लिखा है कलाम पाक में कि वहां पर एक तूफान आया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी तूफान आता है या वैसे हम देखते हैं कि कोई तूफान हो तो हम इंसान होते हुए बहुत घबरा जाते हैं। मैंने एक बच्ची के मुतालिक पढ़ा, वो अपनी माँ के साथ घर में अकेली थी और उनका बाप जो है वो किसी काम से बिजनेस ट्रिप पे था। रात का वक्त था और वहाँ पर उस जगह पर एक बड़ा तूफान आया और खिड़कियाँ आपस में बज रही थी, हवा आकर उस घर को टकरा रही थी। बेटी जो है वो भी खौफजदा, माँ भी खौफजदा है। हम देखते हैं कि जो औरतें हैं वो जल्दी तूफान में खौफजदा हो जाती हैं। बच्ची ने बाहर खिड़की से देखा और उसको चांद की रोशनी दिखाई दी। उसने माँ से पूछा कि माँ, क्या ये खुदा ने रात के लिए रोशनी रखी है? उसने कहा, हाँ बेटा, आप इसको कह सकते हो इस तरह। उसने कहा, अच्छा, इसका मतलब है कि खुदा भी जब सोता है तो क्या वो अपनी लाइट को बंद करता है? उसने कहा, बेटी, खुदा जो है वो कभी भी नहीं सोता, बल्कि वो हर वक्त अपने लोगों को तकता रहता है, उसे उनकी फिक्र होती है। जब माँ ने ये बात कही तो बेटी जो है
उसके अंदर एक इत्मीनान आया। उसने माँ को कहा कि अच्छा, अगर खुदा जाग रहा है फिर तो हमें फिक्र की जरूरत नहीं, फिर तो हमें जागते रहने की जरूरत नहीं, और वो बड़े इत्मीनान से सो जाती है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, वो खौफ जो माँ और बेटी को था वो किस वक्त खत्म हुआ? हम देखते हैं कि जब मसीह उस कमरे में आया, जब मसीह को वो अपनी जिंदगी में लाए, और जब उन्होंने ये ईमान रखा कि मसीह जो है उसकी हिफाजत हमारे साथ है, तो उनको एक तसल्ली और इत्मीनान हासिल हुआ। इसी तरह हम देखते हैं हमारी जिंदगियों में भी जब कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी आती है, हम अपनी कुव्वत ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ मसीह है, खुदावंद का कलाम है जो हमें तसल्ली देता है। आज हमने देखा कि मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि आओ झील के दूसरे पार चलें। जब हम यहां पर देखते हैं तो ये मसीह यस्सु का मशवरा था कि हम झील के दूसरे पार जाते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह जो है, अगर हम मरकस की पहले बाब की पहली आयत में देखें तो मरकस जो है वो कहता है यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। मसीह जो है वो खुदा का बेटा और खुद खुदा है। इसका मतलब जब मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि हम पार जाते हैं, तो वो उन हालात से वाकिफ था, वो हर एक चीज से वाकिफ था कि जब हम पार जाएंगे और जब मैं सो रहा हूंगा तो झील में एक तूफान आएगा। इसका मतलब कि मसीह को मालूम था कि किन हालात का उनको सामना करना है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मसीह जानता था कि उसकी मंजिल क्या है, और वो जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वो जानता था कि वो खुदा है। वो इख्तियार रखता है, जब वो कश्ती में है तो वो कश्ती कभी भी डूब नहीं सकती। और दूसरी चीज वो जानता था कि उसका जो मिशन है वो सलीब पर जाकर खत्म होगा, जब वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी देगा, उसके लिए खून बहाएगा। इसलिए वो इस चीज से वाकिफ था, वो इस बात से वाकिफ था, इसलिए वो आराम से सो सकता था, और वो जानता था कि ये कश्ती जो है वो कभी भी डूब नहीं सकती। लेकिन हम यहाँ पर जो शागिर्द हैं उनका जो है वो यहाँ पर एटीट्यूड, उनका रवैया देखते हैं। ये वो शागिर्द हैं जिन्हें मसीह ने चुना, ये वो शागिर्द हैं जिन्हें उसने सिखाया, उनको वो ट्रेन कर रहा था कि जब वो उनको दुनिया में भेजेगा तो उनको भी किस तरह के काम करने हैं। उन्होंने, अगर हम मरकस की अंजील पहले बाब से देखें तो वो देखते थे कि मसीह जो है वो एक अच्छा उस्ताद है, वो एक अच्छा दोस्त है, वो किस तरह एक शाफी है। वो उसकी कुदरत को देखते थे, वो जानते थे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी वो ईमान में इतने मजबूत नहीं थे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम यहाँ पर देखते हैं कि 37वीं आयत में लिखा है कि आंधी चली और वो लहरें जो हैं उनसे कश्ती में पानी भरना शुरू हो गया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, शागिर्द जो हैं वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह इस तूफान का सामना करें। वो कोशिश कर रहे हैं हम या पानी को बाहर निकाल दें, कहीं ये कश्ती डूब ना जाए। हम जो है वो चप्पू मार रहे हैं कि इस तूफान से हम निकल जाएं। वो अपनी हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज भूल गए हैं कि जो उनके साथ इस कश्ती में मौजूद है वो खुद खुदा है, और वो कुदरत रखता है। वो खुदा है जिसके वसीला से हर एक चीज पैदा हुई थी। आमीन। हम देखते हैं इसमें उनके ईमान की कमजोरी हमें दिखाई देती है। यहां पर शागिर्द जो हैं 38वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उसे जगा कर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, उन्होंने मसीह को उठाकर ये नहीं कहा
कि आए उस्ताद, तेरे पास ये इख्तियार है, तू जो शाफी है, तू हमें इस मुश्किल से रिहाई दिला सकता है, तू इस तूफान को थमा दे। बल्कि लिखा है कि उन्होंने कहा, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हो रहे हैं। वो खुद जो फिक्र कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि मसीह भी उस फिक्र में उनके साथ शामिल हो। और हम देखते हैं कि वो चाहते थे कि मसीह भी जिस तरह वो फिक्रमंद हैं, वो परेशान हैं, वो भी फिक्रमंद हो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि शागिर्दों ने उसको उठाकर ये कहा, क्या उस्ताद हम हलाक हो रहे हैं कि तुझे हमारी फिक्र करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि फिर तो उन्हें मालूम था कि मसीह इख्तियार रखता है। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब उसने डांटा हवा को और वो थम गई, तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जो क्या है, पानी और हवा भी जिसका हुक्म मानते हैं। इसका मतलब वो ईमान में कमजोर थे और वो चाहते थे कि मसीह भी उनके साथ कुछ ना कुछ कोशिश करे कि वो इस तूफान में से निकल जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मसीह ने जब हवा को डांटा और पानी साकत हो गया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम में लिखा है और बड़ा अमन हो गया। देयर वॉज पीस। इंग्लिश में हम देखें तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि उसने कहा बी स्टिल एंड देयर वॉज पीस। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक क्या ईमान नहीं लाते? मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह के शागिर्द जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो अपनी आंखों से देख रहे थे कि मसीह कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक वो ईमान में कमजोर थे। अभी भी उनको ईमान में बढ़ने की जरूरत थी। और मसीह जानता था कि जब ये तूफान आएगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। वो जानता था कि जब तूफान आएगा तो ये इस तरह खौफजदा होंगे। इसलिए उसने उस कश्ती को इस तूफान में जाने दिया ताकि उसके जो शागिर्द हैं वो देखें, वो सीखें कि उनको ईमान में बढ़ने की जरूरत है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम मुकद्दस में ये वाकया इसीलिए हमारे लिए भी रकम किया गया, इसीलिए लिखा गया ताकि हम भी इसके वसीला से सीखें कि खुदा किस तरह अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में किस तरह बहुत सी मुश्किलात से हम गुजरते हैं। हम अपनी जिंदगी को कहते हैं कई दफ़ा कि हमारी जिंदगी जो है वो तूफानों में घिरी हुई है, लेकिन हम अपनी कुव्वत से, अपनी सकत से कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मसीह है, खुदा है जो हमें इसमें से निकाल सकता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने उनको वो इत्मीनान दिया, वो पीस दिया जो वो चाहता था, जो उनको वो सिखा रहा था कि जब मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा तो तुम्हें किस तरह, जब मुझे याद करोगे, मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे, तो तुम्हें इन तूफानों में ये इत्मीनान मिलेगा। आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 27वीं आयत हम देखेंगे। मसीह ने कहा 14वें बाब की 27वीं आयत में, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने अपना इत्मीनान हमें दिया है। जब हम मुश्किलात में घिरे होते हैं, जब हम किसी भी तरह कोई भी हमें कोई ऐसा तूफान हमारी जिंदगी को घेरता है, तो हम किस तरह तसल्ली पाते हैं जब हम कलाम में से देखते हैं कि मसीह ने हमें अपना इत्मीनान दिया है और मसीह ने हमें अपना पाक रूह भी दिया है, और वो पाक रूह हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर सुकूनत करता है। इसका मतलब कि हमें कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जरूर है इंसान होते हुए
हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करते हुए मुश्किलात ज़रूर आएंगी, हमें मुश्किलात से गुजरना है, तूफ़ान भी आएंगे, लेकिन मसीह ने वादा किया है कि वो हमें इन तूफानों से निकालेगा। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया जो है वो एक ये पेंडेमिक से गुजर रही है, एक तूफान का शिकार है। इसमें से कौन निकाल सकता है? सिर्फ और सिर्फ हमें खुदावन और मसीह इसमें से निकाल सकता है। मेरे अजीजों, आए देखें जो खुदावन का इत्मीनान है वो पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया के साथ कैसे उसको बांटता है। वो कैसे उनसे कहता है कि अगर तुम मसीह के मुताबिक जिंदगी बसर करते हो तो वो इत्मीनान तुम्हारे लिए है। आए निकालेंगे हम फिलिपियों 4 बाब और उसकी 7वीं आयत देखेंगे। फिलिपियों 4 बाब और 7वीं आयत में यूं लिखा है, तुम तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखें। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावन जो है उसने अपना इत्मीनान दिया है, मसीह ने अपना पीस हमें दिया है। उसने कहा है जब तुम मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे, जब तुम जो हुक्म तुम्हें मैंने दिए हैं उसके मुताबिक जिंदगी बसर करोगे, और जब तुम ईमान में मजबूत होगे तो तुम्हें ये तसल्ली और इत्मीनान जो है वो मैं दिए जाता हूं। इसलिए हमें ये छोटी है, हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हमें मुश्किलात से गुजरना है, हमें तकलीफों से भी गुजरना है, बदनी तौर पर भी हम कई दफ़ा सफ़र करते हैं और फाइनेंशियली भी हम सफ़र करते हैं। लेकिन जब खुदावंद हमारे साथ है, उसका तसल्ली और इत्मीनान हमारे साथ है, तो कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई तूफान हमें छू नहीं सकता। मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक भाई ने मेरे साथ शेयर किया कि वो फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा था। कुछ महीनों तक वो बहुत परेशान भी था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ एक बात उससे शेयर की, जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके वादों पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, उससे मांगते हैं और उसको तकते हैं, तो वो हमें इन मुश्किलात से निकालता है। ज़रूर है कि आप इस तूफान से गुजर रहे हैं, आप इस फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं, आप इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको इससे रिहाई बख्शेगा। और वो भाई भी मुसलसल इसी तरह मिलकर दुआ करता रहा और खुदावंद ने उस भाई को बहाल किया। और वो भाई कहता है कि मैं ये गवाही अब दूसरे लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे लोगों को जो खुशी मुझे मिली है मैं वो बताऊँ कि खुदावंद में मेरी ज़िंदगी में जो ये तूफ़ान था मुझे इससे किस तरह रिहाई बख्शी, किस तरह मुझे जो है वो छुटकारा दिया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं शागिर्द जो हैं वो खौफज़दा थे और मसीह उनसे क्या कहता है? मसीह ने उनसे क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? अगर इंग्लिश बाइबल में हम देखें तो लिखा है व्हाई यू आर सो अफ्रेड, और जब हम इसको ग्रीक में जाकर देखते हैं तो उसमें एक स्पेशल टर्म वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब है कि क्यों अजीब तरीके से तुम रिएक्ट कर रहे हो या खौफज़दा हो। मसीह उनको बताना चाह रहा था, क्या तुमने अभी तक ईमान नहीं रखा? क्या अभी तक तुमने नहीं देखा कि किस तरह जो है लोग जो हैं वो शिफा पा रहे हैं, किस तरह जो है लोग मसीह पर ईमान ला रहे हैं, किस तरह जो है खुदावंद ने अपने बेटे को ये इख्तियार दिया है कि जो कुछ वो मांगेगा बाप से वो उसके लिए वही करेगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है वो आज हमें भी सिखाना चाहता है। जैसे मसीह जो है उसने एक तरह उनके लिए ये टेस्ट रखा, उनको वो सिखाना चाहता था कि मेरे जो शागिर्द हैं वो सीखें कि उन्हें इन तूफानों में सिर्फ और सिर्फ ईमान रखने की ज़रूरत है कि खुदा उनके साथ है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है हम भी जो इंसान हैं, हम भी जिस तरह उसके शागिर्द थे
उसी तरह वो रूह भी उसने हमें बख्शा, पाक रूह उसने बख्शा है। उसने हमें वो मददगार अता किया है और वो चाहता है कि हम उसमें मजबूत हों, हम उसमें बढ़ें। हम जब कलाम में देखते हैं, हमें बाइबल में बहुत बड़े ईमान के सूरमा दिखाई देते हैं, जैसे दाऊद का जिक्र है, इब्राहिम का जिक्र है, मूसा का जिक्र है, दानियाल का जिक्र है। हम सदरक मिसक अब्दुल नजू को देखते हैं, कैसे उन्होंने ईमान रखा और वो ईमान के वसीले से बच गए। कई दफा लोग ये सोचते हैं कि मैं तो वैसा नहीं हूं, मैं तो कमजोर हूं, लेकिन मेरे अजीज बहन और भाइयों, वो लोग भी हमारी तरह थे, वो हमसे कोई मुख्तलिफ नहीं थे। उन्होंने सिर्फ मसीह पर ईमान रखा। उस वक्त उनके पास ये कलाम नहीं था, लेकिन आज हमारे पास ये कलाम है और हम इस पर ईमान रखते हुए हम इसमें सीख सकते हैं कि खुदावंद ने किस तरह अपने लोगों की जिंदगियों में अजीब काम किया और वो आज भी उसी तरह अजीब काम करता है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां, उसके बच्चे जो हैं वो ईमान में मजबूत हों। वो चाहता है कि हम उसमें ईमान में बढ़ें। जिंदगी के तूफानों में हम सिर्फ उन तूफानों पर निगाह नहीं करें, बल्कि वो चाहता है कि हम मसीह पर, जिसने सलीब पर अपनी जान हमारी खातिर दी, उसको तकते रहें, उस पर ईमान रखें और वो हमें इन तमाम मुश्किलात से रिहाई बख्शेगा। आमीन। कलाम को क्लोज करने से पहले एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बुक में मैंने एक एलिमेंट्री टीचर के मुतालिक पढ़ा। उस एलिमेंट्री टीचर जो है, उसने अपनी इस गवाही को मुख्तसर शेयर किया। उसने कहा कि उनको एक फ़ोन कॉल आई कि जो है एक टॉर्नेडो जो है उस इलाके की तरफ आ रहा है, और उसने कहा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम स्कूल के बच्चों को उनके घरों की तरफ वापस भेज सकते। इसलिए उन्होंने तमाम बच्चों को स्कूल की बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। और जब टॉर्नेडो आया तो वो सारी बिल्डिंग जो है वो कांप रही थी। वहाँ पर एक खौफ था। जो प्रिंसिपल था उसने कहा कि बेहतर है कि हम सिताइश के गीत गाएं, लेकिन वहाँ पर एक पैनिक था, इसलिए आवाज़ जो है वो जल्दी नहीं निकल सकती थी। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। उस वक्त वो उस्ताद का कहना है कि उसको एक बात ख्याल आई। उसने एक बच्ची के कान में जाकर कहा, क्या आप भूल गई हैं कि मसीह जो है वो आपके साथ है, खुदावंद की हिफाजत आपके साथ है। जब वो आपके साथ है तो आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकता। ये उसका कहना था। उस बच्ची को एक पीस, एक इत्मीनान मिला। उसने कहा कि ये बात जो है वो आगे दूसरे तक पास करो। और इसी तरह सब बच्चों ने एक दूसरे को किस तरह तसल्ली दी कि जब मसीह हमारे साथ है तो कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं दे सकती। मेरे अजीज बहन और भाइयों, उस तूफान में किस चीज़ ने उनको इत्मीनान दिया? यीशु मसीह ने। वो जानते थे कि जब वो हमारे साथ है, उसका तसल्ली और इत्मीनान हमारे साथ है, तो हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। हमारी ज़िंदगी में भी मसीह ने कहा है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी के तूफानों में, मुश्किलात में वो कहता है कुछ भी हो जाए, जब तुम ईमान रखते हो मेरे बेटे और बेटियां हो, तो जानो कि जो कुछ मैंने तुमसे वादा किया है मैं उसको पूरा करूंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसने यूहन्ना 16वें बाब की 33वीं आयत में कहा कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। वो कहता है खातर रखो क्योंकि मैं गालिब आया हूं। मसीह जब वो कह रहा है कि मैं गालिब आया हूं, तो मैं तुम्हें अपना तसल्ली और इत्मीनान देता हूं। जरूर है वो कहता है कि तूफान आएंगे, लेकिन मजबूत रहो, कायम रहो, तो तुम जो है वो इन तूफानों में से
फतहमंदी पाओगे। खुदावंद खुद अपने लोगों को इन मुश्किलात से, इन तूफानों से जो हमारी जिंदगी घिरी होती है, इनमें से उसका वादा है कि वो हमें निकालेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा होता है कि खुदा जो है इन तूफानों को थमा देता है, लेकिन कई दफ़ा वो अपने बच्चों को इन तूफानों में इत्मीनान बख्शता है, वो तसल्ली बख्शता है, ताकि हम जो है वो इन तूफानों से अपनी जिंदगी को बदल सकें। बंद हो गया। मसीह जो है वो चाहता है, मेरे अजीजों, मसीह चाहता है कि हम उस पर ईमान रखें। मसीह चाहता है इन तूफानों में हम उसको तकते रहें। आए अपने सरों को झुकाएं और आज उसको पुकारें, उसको कहें, आए बाप, हमें भी इत्मीनान बख्श, हमें भी कुव्वत बख्श, हमें भी तसल्ली दे, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाएं। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, आए बाप तेरी हजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। आज तूने अपने कलाम के वसीला से आए बाप हमें सिखाया है आए बाप कि हमें तुझ में बढ़ने की और ईमान में बढ़ने की जरूरत है। आए बाप देख हमारी जिंदगी, आए बाप इस दुनिया में हम जिंदगी बसर करते हुए हम मुख्तलिफ तूफानों से गुजरते हैं। आए बाप आज जितने तेरे बेटे और बेटियां आए बाप तेरे कलाम को सुनते हैं आए बाप, और अपनी जिंदगी में आए बाप तुझे कहते हैं कि हमें और ईमान में मजबूती अता कर आए बाप, आए बाप उनको छू आए बाप, हर तरह के तूफान में से उनको रिहाई बख्श आए बाप, उनकी जिंदगियों को इन तूफानों से रिहाई बख्श आए बाप, जो आए बाप फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, यीशु के नाम में आए बाप उनको इस फाइनेंशियल क्राइसिस से तू निकाल आए बाप। तेरे बेटे बेटियां ईमान से तुझे देखते हैं, तुझे तकते, तुझे पुकार रहे हैं आए बाप, उनकी फरियाद को सुन आए बाप। जो मेडिकली आए बाप किसी भी आए बाप तकलीफ में है आए बाप, तू जानता है जिंदा बाप। आए बाप तूने कहा है ईमान से जब मांगोगे तो तू छुएगा और शिफा देगा। यीशु के नाम में आए बाप सर से लेकर पांव तक छू और शिफा बख्श। ईमान से तुझे पुकारते हैं और ईमान रखते हैं कि तूने छुआ और शिफा दी है जिंदा। यस लॉर्ड, तेरे पाक रूह ने छुआ है और तूने शिफा दी है, बंधन टूट चुके हैं जिंदाबाद। हालेलुया आए बा, तूने अपने लोगों की जिंदगियों में नया काम किया है, तेरा शुक्र हो आए बा। हालेलुया आए बा, तेरा शुक्र हो, जब तुझे पुकारते हैं तो तू सुनता और जवाब देता है आए बा। हालेलुया आए बा, रिलेशनशिप्स में आए बा जो दरार थी यीशु के नाम में जाती रहे आए बा। तू खानदानों को उठा खड़ा कर, तुझ में मजबूत हो आए बा। आए बाप छोटे बच्चों के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं, जैसे तेरे बेटे यीशु ने उनके लिए बरकत चाहिए आए बाप, छोटे बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं, तेरी बरकत उनके लिए चाहते हैं, उनको तेरे नाम में मसा करते हैं आए बा। वो आए बाप तेरे नाम में बढ़े आए बा और लोग उनकी जिंदगियों से तुझे जाने आए बा, तेरे नाम के गवाह ठहरे जिंदा। तेरा शुक्र हो आए बा। आए बाप एक एक के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। इस वक्त हम हदिया का गीत गाएंगे और अपने हदिये और नजराने खुदावंद की खिदमत में पेश करेंगे। इस वक्त हम गीत गाएंगे रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का, और मैं अपने बहनों से भी कहूँगा कि यहाँ क्वायर के साथ आकर चले आप यहीं से साथ मिलकर गाइए, हम सब मिलकर गाएंगे रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का। रहेगा नाम सदा तीकर मसीह दा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीह दा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा।
ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमाउस दिया धन्यवाद गावन, ते कौमाउस दिया धन्यवाद गावन। जो इसराइलिया दार खुदा है, जो इसराइलिया दार खुदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है, अजाइब काम करदा धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदाती कर मुबारक हो रहेगा, सदाती कर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी वारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी वारी। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को बख्शते हैं, तू भी हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि से बचा। आमीन। खुदावंद के कलाम में से ये लिखा है, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अगले संडे फिर आपसे इस वक्त नहीं बल्कि इससे हम आधा घंटा पहले कोशिश करेंगे कि आप सबके साथ मिलकर इबादत में शामिल हो सकें। आमीन।